वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो रिसेंट में क्या है, इंडिया में एक अलग तरीके का बैटल चल रहा है। उसमें आप ये समझ सकते हो कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। देखो साउथ वाले यहाँ पर ये चाहते हैं कि हिंदी का डोमिनेंस साउथ में नहीं हो, तो इस चीज़ को अब तक लेकर लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब नया यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने नया यहाँ पर बैटल शुरू कर दिया है कि हम क्या करेंगे, डॉलर यहाँ पर रुपए के साइन को हटा देंगे। देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये कहा था बजट के दौरान कि हम क्या करेंगे, रुपए का साइन है ना, इसको हम हमारी करेंसी से यहाँ से हटा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर एक बात बोली कि रिमूविंग रुपीज इन TN बजट, तमिलनाडु बजट डॉक्यूमेंट्स सिग्नल्स ए डेंजरस माइंडसेट। निर्मला सीतारमन की एक खतरनाक माइंडसेट इस चीज़ को दिखाता है कि ये आप क्या कर रहे हो कि आपके देश की करेंसी से जो साइन है उसको हटाने की बात कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि सेशनिस्ट सेंटिमेंट डिग ए DM के ओवर रुपी सिंबल मूव, कि आप जो रुपए का सिंबल है इसको हटा रहे हो ना, ये एक सेसेशनिस्ट माइंड सेंटिमेंट है, माइंडसेट है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में इस तरह की थिंकिंग होना कि हम इस देश का पार्ट ही नहीं रहना चाहते, हम अपने आप को अलग से क्या करना चाहते हैं, फ्रीडम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये वर्ड यूज किया इनके लिए, क्योंकि तमिलनाडु सरकार हमेशा से ये करती आ रही है कि यहाँ पर जो नॉर्थ का रीजन है ये साउथ में इसका डोमिनेंस नहीं हो, और कैसे ना कैसे यहाँ पर क्या किया जाए, साउथ को नॉर्थ से थोड़ा अलग रखा जाए। अब देखो बात ये आती है कि जो रुपए का सिंबल है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है कितनी है और ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो आपको इससे पहले एक चीज़ समझनी है कि वर्ल्ड में ना हर मेजर कंट्री अपना एक सिंबल रखता है, अपनी जो करेंसी है उसका सिंबल रखता है। आप यहाँ पर यूरोप का देख सकते हो, जापान का येन देख सकते हो, डॉलर है अपने आप में बड़ा सिंबल है। तो हमने भी क्या है कि 2010 में एक सिंबल अपनाया था, और वो सिंबल था हमारा ये रुपए वाला सिंबल था। इसके बाद देखो जो ये अपनाया है ना हमने, तो इससे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड आपकी करेंसी को एक अलग पहचान मिलती है। तो हमने 2010 में ये अपना लिया, उससे पहले हमारे पास कोई सिंबल था नहीं। और देखो ये वर्ड है ना जो हम यहाँ पर सिंबल अपना रहे हैं, ये वर्ड एक तरीके से प्रॉपर हिंदी का नहीं है, ये वर्ड एक देवनागरी लिपि से लिया गया है। तो इसमें कोई हिंदी का डोमिनेंस नहीं है। और जो ये सिंबल बनाया था वो खुद यहाँ पर DMK के एक पूर्व मिनिस्टर के बेटे डी उदय कुमार ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था। तो इसको 2010 में आसानी से सब यहाँ पर स्टेट थे उन्होंने अपना लिया था। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में 2025 में इस चीज़ को हटाने के लिए बात होने लग गई। देखो एक तरह से हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट हो, या जो अभी यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हो इसके कारण ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा तरीके से फैलाने की कोशिश करी हो तमिलनाडु सरकार, तो ये मूव हो सकता है। देखो अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है ये बात बोलती है, ए सोर्स इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया गया था, दिस ईयर वी हैव गिवन इंपोर्टेंस तमिल। इस साल हम क्या कर रहे हैं, तमिल को इंपोर्टेंस दे रहे हैं। इस साल हम क्या कर रहे हैं, तमिल को इंपोर्टेंस दे रहे हैं। देवनागरी जो स्क्रिप्ट है ना उसको छोड़कर हम क्या करेंगे, अब तमिल हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्टेंस देंगे। लेकिन जो इन्होंने अपना यहाँ पर सिंबल अपनाया है ना, RU, ये भी एक तरीके का क्या है, एक संसद का ही शब्द है। लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ पर DMK की गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो ये संस्कृत और हिंदी है ना, ये क्या कर रही है, कई लैंग्वेजों को नष्ट कर रही है। कि संस्कृत और हिंदी ने अब तक 25 नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम यहाँ पर तमिलनाडु में संस्कृत और हिंदी का क्या नहीं चाहते, डोमिनेंस नहीं चाहते। तो फिर बात यह आती है कि अचानक से यहाँ पर चलो पॉलिटिकल स्टंट मान लिया कि हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट हो। और दूसरी बात, अचानक से इनके दिमाग में हिंदी वर्सेज साउथ की जो रीजनल लैंग्वेज है इनकी लड़ाई शुरू क्यों कर दी इन्होंने। देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इसमें 3 लैंग्वेजों को बढ़ावा देने की बात हुई है। एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, दूसरी आपकी इंग्लिश और तीसरी आपकी हिंदी। तो इन तीनों लैंग्वेजों को लेकर सभी स्टेट्स को काम करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इनको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्या हो सकता है, यहाँ पर डोमिनेंस हो सकता है किसका, हिंदी का, कि हिंदी यहाँ पर तमिलनाडु में आ सकती है। अब ये किस तरीके का माइंडसेट है वो कर समझ में नहीं आ रहा। देखो RU इज डेरिवाइव्ड फ्रॉम रुपाई मीनिंग रुपीज इन तमिल। अब ये यहाँ पर नया वर्ड ये बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका भी मतलब ही यहाँ पर तमिल में रुपीज ही है। देखो बात ये आती है कि अगर तमिलनाडु को है ना स्पेशली चलो ये बोल दिया कि ठीक है आप अपनी करेंसी पर ये वाला यूज़ कर सकते हो, आप अपना खुद का एक सिंबल यूज कर सकते हो, तो लेकिन आपको पता है कि इंडिया में विविधता है, काफ़ी विविधता है, डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है।
तो हर स्टेट यहाँ पर खड़ा हो जाएगा कि हम हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे। तो इतना आसान है नहीं कि हर स्टेट अपना यहाँ पर क्या लेकर चले, सिंबल लेकर चले, क्योंकि अगर हर स्टेट यहाँ पर सिंबल लेकर चलेगा तो यहाँ पर यूनिटी नहीं रह जाएगी। एक इंडिया का जो एक यूनियन है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और हमारा जो रुपए का साइन है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी वर्ल्ड वाइड हमारा रुपए एक अलग से क्या रखता है, एक सेपरेट वैल्यू रखता है, जिसको अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है और तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करती है। वो जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।